कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में पेट्रोल यूनिट में आग लगने का वाकया। जिला इंतजामिया और मुताल्लिका इदारों की गफलत सामने आ गई। शाह फैसल में एक नहीं 5 पेट्रोल पंप यूनिट मौजूदगी का इंकशाफ। मुबैना तौर पर तमाम पंप्स का एक ही मालिक निकला। आतिशज़दगी से मुतासरा पेट्रोल पंप को 16 साल मुलाजिम चलाता था। हादसे के फौरी बाद जिला इंतजामिया की फुर्तियां, असिस्टेंट कमिश्नर ने शाह फैसल में कायम दीगर 4 पेट्रोल यूनिट सील कर दिए। पीटीआई के 10 अरकान की प्रोडक्शन ऑर्डर पर असेंबली इजलास में शिरकत। गिरफ्तार मेंबरान का स्पीकर के सामने गिरफ्तारियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पार्लियामेंट की हुदूद से गिरफ्तार करना खिलाफ वर्जी है। मेंबरान का मौक़िफ़, मामले की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। स्पीकर की अरकान को यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तार रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड मुअत्तल कर दिया। स्पेशल डिवीज़न बेंच रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त को आज देखेगा। इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा अहम पैगाम है कौम के लिए जो आज मैं देना चाहता हूं। उन्होंने एक कहा है कि ये एहतजाज का जो हमारा हक है, हम लाहौर का जलसा हर सूरत में करेंगे, चाहे उसका एनओसी हो या ना हो। बहुत हो गया बर्दाश्त, बहुत हो गया ताकत का इस्तेमाल हमारे खिलाफ। बानी पीटीआई का पैगाम है कि एहतजाज हमारा हक पुरअमन तरीके से करना है। पीटीआई सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल, बोले हम लाहौर का जलसा हर सूरत करेंगे, चाहे एनओसी हो या ना हो। ताकत इख्तियार के इस्तेमाल से हुकूमत समझती है कि वो बहादुर है, तो ये गलत फहमी है। वजीर आजम या वजीर दाखिला में से किसी एक को इस्तीफा देना होगा। मैं डरता हूँ उस दिन से हुकूमत को इस सब का सामना ना करना पड़े। किसी एक को भी दिया, अपनी मुसल्लह अफवाज को दिया, अपनी कौम को दिया, अपने सियासी रुफ़का को दिया, अपने जमहूरी साथियों को दिया, पार्लियामेंट को दिया, किसी एक को भी कोई मुस्बत पैगाम दिया आपने? कोई इनकलाब इस तरह का नहीं आएगा जो मलियामेट करके ले जाएगा और इदारे तबाह हो जाएंगे और पार्लियामेंट घर चली जाएगी और हम घर चले जाएंगे। हम ऐसा इनकलाब नहीं आने देंगे। पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उसकी मजम्मत करता हूँ। स्पीकर ने गिरफ्तारियों की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल, बोले 75 साल की उम्र में मुझे हथकड़ियाँ लगाई गईं। पीटीआई दौर में मुस्लिम लीग नून ने इंतकामी कार्रवाइयों का सामना किया। हम ऐसा इनकलाब आने नहीं देंगे। पाकिस्तान को ठहराव चाहिए। कोई इनकलाब ऐसा नहीं आएगा कि पार्लियामेंट मलियामेट हो जाए। आज का सोचो भी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। अवाम के खिलाफ अब नहीं जा सकते। जो अवाम की आवाज़ के खिलाफ उठेगा, आपने पहले देखेंगे कि इससे हालात ख़राब हो जाते हैं। अगर आपने बेहतरी की तरफ आना है, आपने लोगों की आवाज़ को सुनना है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज का इम्कान मुस्तरद। अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफ़ी की ज़रूरत नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारे MNA सादुल्ला बलोच को घर से उठाया गया। स्पीकर के सामने मामला उठाऊंगा, कोशिश करेंगे तनाव सख्तियाँ कम हो, हालात बेहतरी की तरफ जाएं। हुआ था क्योंकि मेरे खिलाफ न कोई पर्चा था उस वक्त, न कोई वारंट था, लेकिन इनके पास नफरी थी, तादाद ज्यादा थी तो जबरदस्त थी। ये मुझे ले गए और 8 तारीख के बकुए का पर्चा इन्होंने 10 तारीख की सुबह को दिया। तो लिहाजा ये मैं मामूल तो नहीं बना सकते। सारी उम्र क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस, ये सारी रात की रातें रही। कोशिश की गई थी कि हम नींद न कर सकें। शेर अफजल मरवत ने अपनी गिरफ्तारी को अगवा करार दे दिया। कहा मेरे खिलाफ कोई केस नहीं था, हमें जबरदस्ती लेकर गए। थाने में पुलिस वालों की यही कोशिश थी, सारी रात हम जागते रहे। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान बोले पार्लियामेंट में जो वाकया हुआ उसकी तहकीकात बहुत ज़रूरी है। सियासत में गिरफ्तारियां और जेलें होती हैं, लेकिन इस अंदाज में कुछ नहीं होता। पहले बल्लेबाजों का लाठीचार्ज, फिर बॉलरों की गोलाबारी। मारखोर्स की चैंपियंस वनडे कप के इफ्तिताही मैच में पहली शानदार फतह। पैंथर्स को 160 रन से हरा दिया। मारखोर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 347 रन बनाए थे। हदफ के ताक़ुब में पैंथर्स की पूरी टीम 187 रन पर ढेर हो गई। नसीम शाह और आकिब जावेद ने 3-3, धानी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया।
और पाकिस्तान एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने चीन को 5-1 से हरा दिया। अहमद नदीम और हन्नान शाहिद ने 2-2 और अब्दुल रहमान ने 1 गोल किया। पाकिस्तान आखिरी ग्रुप मैच हफ्ते को भारत के खिलाफ खेलेगा।